अस्सलाम वालेकुम। पावर प्ले में नसीम राजपूत चैनल 5 के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 19 तारीख से लीड्स में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान टीम एक सीरीज़ ड्रॉ करके वेस्ट इंडीज़ से पहुंची है और ज़ाहिर आखिरी मैच जीत के आ रहे हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान टीम का मोमेंटम अच्छा होगा, लेकिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं उठा के देखता हूँ तो दोनों टीमों के दरमियान 92 मैचेस खेले जा चुके हैं। इंग्लैंड ने 30 जीते, 23 पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि करीब करीब भी रहे, लेकिन एक दौर ऐसा था कि जब वसीम बक्कार का दौर था, जावेद मियांदाद, इमरान खान, ये टीम जब जाती थी तो इंग्लैंड में फ़तह हासिल करके आती थी। पहली मरतबा सीरीज़ भी पाकिस्तान उसी दौर में जीता था और उस दौर में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बहुत हराया था। गो के जब पहली मरतबा पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के टूर पे गई थी तो वहाँ भी ओवल के मकाम पे फजल महमूद साहब मरहूम हीरो बने थे और पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ था। आज के सर्कमस्टांसेस बहुत मुख्तलिफ हैं। आज अगर हम अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग देखते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहे हैं कि बाबर को सपोर्ट करने वाले कितने लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं और फिर बाबर ख़ुद अपने आप को कितना सपोर्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन है। इमामुल हक से परफॉर्म नहीं हो सका, क्या इमामुल हक की जगह अजान ओवैस के साथ शान मसूद से ओपनिंग कराई जाए अगर वो फिट हो जाते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट के कई सारे सवालात गर्दिश कर रहे हैं, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने 3 नंबर पे सेंचुरी स्कोर करने के बाद और बड़ी सेंचुरी स्कोर करने के बाद अपनी जगह पक्की की है। शान मसूद पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर करने के बाद अनफिट हुए थे, तो वो भी एक जगह दिखाई दे रही है कि इंग्लैंड के अंदर वो भी स्टार्टर दिखाई देंगे। लेकिन ओपनर कौन फिर चेंज होगा, क्योंकि शान मसूद माजी में ओपनिंग भी कर चुके हैं, तो उस सूरत में क्या इमामुल हक चेंज होंगे? और उनसे परफॉर्म भी नहीं हुआ। पाकिस्तान का थिंक टैंक बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, लेकिन जो चीज़ कल हम सोचते हुए दिखाई दिए थे, कल हमने जिस चीज़ पे बात की थी कि बाबर आजम ज़रूरी नहीं है कि वो सारा इंग्लिश मीडिया को इंग्लिश में ही हैंडल करें। बाबर ख़ुद बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं, ऐसा लगता है किसी ने उनके सर पे तलवार रखी हुई और वो बोल रहे हैं। भाई लायनल मैसी जिस जगह पर जाते हैं अपना ट्रांसलेटर साथ लेके जाते हैं, उनसे बड़े प्लेयर हैं यहाँ और भी दुनिया के प्लेयर हैं, वो नहीं बोलना जानते तो ट्रांसलेटर ले लेते, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाबर का असल काम ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना है। बाबर ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश भी बोलेंगे, आपके साथ ट्रांसलेटर। और इंग्लैंड का मीडिया मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जो पाकिस्तान 2010 में 3-0 मिसबाहुल हक की क़यादत में सीरीज़ जीता था, वो सीरीज़ में कवर करने गया था। उस वक्त सईद अजमल को इंग्लिश मीडिया ने एक इशू बनाया हुआ था कि वो बट्टा करता है, वो जर्क करता है, और सईद अजमल हमारा चैंपियन बॉलर था। सईद अजमल और अब्दुल रहमान ने उस वक्त वो सीरीज़ जिताने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और उस सीरीज़ के अंदर फिर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस हवाले से कि कोई ऐसी चीज़ बननी चाहिए, तो मैंने जेफरी बाइकॉट उस वक्त एज ए कमेंटेटर, फेमस इंग्लिश क्रिकेटर, वो एज ए कमेंटेटर आए हुए थे, तो मैंने कहा कि क्या बट्टा करते हैं, वो आउट हो गए थे, गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि पहले दूसरा खेलना सीखना चाहिए इंग्लिश बैट्समैनों को। तो वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो लड़ाई, जो मीडिया की लड़ाई थी उसका रुख बदला था। तो या मीडिया की लड़ाई कहीं बाबर की वजह से खड़ी ना हो जाए कि बाबर कोई ऐसा जुमला कह जाए जिसके बाद मीडिया की लड़ाई एक डिफरेंट रुख इख्तियार कर ले। इसके साथ साथ 5000 ODI मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं। अगर मैं आज तारीख उठा के देखता हूँ तो फिर 5000 एक रोज़ा मैचेस मुकम्मल हो गए। अगर टेस्ट क्रिकेट की तारीख उठाते हैं तो ये तकरीबन कोई 1.25 सदी हो गई है, जब से 1.5 सदी हो चुकी है। लेकिन 55 साल हो चुके हैं। 1971 में पहली मरतबा ODI मैच खेला गया था और वो भी बड़ा एक ज़बरदस्त मैच था कि जब एशेस का मैच खेला जा रहा था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरान, तो बारिश हुई। बारिश की वजह से कि जब वो 4 दिन का, उन्होंने कहा चलो अच्छा आवाम के लिए 1 दिन का कोई वनडे मैच खेल लेते हैं। वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब हुआ था 5 विकेट से। वो तारीख का पहला मैच 1971 में खेला गया था। तो अब तक 5000 वनडे मैचेस हो गए। इसकी तारीख पर भी एक गहरी नज़र डालेंगे। वहीं पर ही अगले साल हमने भी वर्ल्ड कप खेलना है और वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए 11 अगस्त से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैम्पियंस कप का, नेशनल चैम्पियंस कप का इनेकाद कर रहा है, जिसमें 4 टीमों को बनाया गया और वो 4 टीमें जो टॉप क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। कप्तानों का भी खासा ख्याल रखा गया है। वहीं कोचेस के लिए भी जो है वो जो नाम है उसमें मिसबाहुल हक भी दिखाई देते हैं, एजाज जूनियर भी दिखाई देते हैं, इकबाल इमाम और इसके एजाज चीमा। ये 4 कोचेज़ उन 4 टीमों के हैं जिनका आज इजलास भी हुआ था माइक हैसन के साथ, और उसमें एफले भी मौजूद थे जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं। उनके साथ साथ शाहिद नज़ीर साहब जो NCA के एजुकेशन कोच हैं वो भी मौजूद थे। और आगाही दी गई कि किस तरह से हमने, और इस टूर्नामेंट के साथ PCB के डोमेस्टिक सीज़न 2026-27 का भी
आगाज़ हो जाएगा। हॉकी की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसने बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए हॉलैंड रवाना हो गई है। ये सारे इशूज़ मेरे साथ आज के शो का हिस्सा होंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, इंग्लैंड से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने अपने दौर में। वसीम बक्कार के दौर में जगह बना के क्रिकेट खेलना इतना आसान काम नहीं था। अताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच अता भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट की ज़बरदस्त नॉलेज रखने वाले रिजवान हैदर भाई, थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, HBFC की भी नुमाइंदगी की, कराची की भी नुमाइंदगी की, और क्रिस ब्रॉड की तरह खेला भी करते थे और लोग उनको कह के भी पुकारते हैं हमारे हीरो आमिर खुर्शीद भाई। फिट रखते हैं अपने आप को आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच। नहीं सर और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे ज़बरदस्त किस्म की, इन्होंने बड़ा काम किया है क्रिकेट के लिए और बच्चों के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं, ख़ुद भी अच्छी टॉप लेवल पे क्लब क्रिकेट भी खेली, लेकिन जो इनकी खिदमात हैं वो बड़ी ज़बरदस्त दिखाई देती हैं। हमारे याकूब गाजीपुरा साहब, थैंक यू वेरी मच याकूब भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मगर आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मेरा इजाफा कर दिया कि क्लब क्रिकेट खेली है, मैंने क्लब क्रिकेट नहीं खेली है। हाँ, बस एक समझ लें कि एक अच्छी क्रिकेट खेली है। हाँ, वही उसको क्लब ही कहते हैं वैसे हम लोग उसको, लेकिन वो क्लब से मुराद अब वो वाला क्लब तो अब PSL भी क्लब कहलाने लगा है, तो वो भी क्लब कहलाने लगा है। तो वो हमने देखा है गाजीपुरा भाई को एक्शन के अंदर, वहीं पर ही हमने अताउर रहमान भाई को भी एक्शन में देखा था। भाई कल हम बात कर रहे थे और राशिद लतीफ़ साहब का स्टेटमेंट आया अबाउट बाबर आजम, और उन्होंने यही बात कही कि बाबर आजम को कोशिश करके इंग्लिश मीडिया से दूर रखना चाहिए क्योंकि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में देर नहीं लगाते। बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम लगा था, आपको याद होगा, शायद उस टूर पे आप भी थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। इंग्लिश मीडिया ने दोनों पाकिस्तानी बॉलर्स को निशाना बनाया, तो क्या बेहतर होगा कि बाबर आजम ट्रांसलेटर के साथ जाएं और कम से कम फेस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा इंग्लैंड में। जनाब अताउर रहमान साहब, आप खुद वहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, आपके सब सुनने वालों को सलाम, देखने वालों को भी सलाम। देखिए, हमने तो कल ही बात की थी, आज राशिद भाई ने बात कर दी है। वो चलो उनका तो जो कहना होता है वो सोने पे सुहागा होता है, तो लेकिन यही बात आप कर रहे थे, क्योंकि गलत बात ऐसा लफ्ज ना निकल जाए, क्योंकि मीडिया फिर इंग्लैंड का मीडिया जो है वो फिर आपकी बातों को इस तरह पकड़ के फिर हाईलाइट करता है और आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही हमने लेकिन इस वक्त का मीडिया और उस वक्त का मीडिया में बड़ा फर्क है। उस वक्त के जो प्लेयर थे वो ज्यादा स्ट्रांगली मेंटली स्ट्रांग थे और वो इतनी वो परफॉर्मर थे। आप जो आपको रिपोर्ट करेगा कि और आपके जो प्लेयर है वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है। वो खुद भी उनकी परफॉर्मेंस भी देख ले, उस तरह की नहीं है। मैच विनिंग परफॉर्मेंस आपके पास प्लेयर नहीं है। सिर्फ एक आधा बाबर को आप ले लेते हैं, लेकिन उसने भी कई 2.5 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं जितवाया आपको। उसने सिर्फ अपनी ही बैटिंग की है। वो जो 35-40 कर रहा है, पिछले मैच में 88 किया, वो साउथ अफ्रीका में 87 किया था, उसके बाद तो 2 ही 50 आ रही हैं इनकी, तो प्रेशर तो इन पे आएगा। और आई होप कि अता भाई बाबर ने बड़े अरसे के बाद कुछ कॉन्फिडेंट रन किए यहाँ पे, मुझे तो अफसोस हुआ वो 100 नहीं कर सके। वो भी उन्हें देखना चाहिए कि एक सिंगल स्टंप पे ही वो रन आउट होके भी आउट होके जा रहे हैं, वो हर तरीके से आउट होके जा रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा देख भी लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, ये भी देख लें, क्योंकि बहुत अच्छा खेलने के बावजूद उनसे 100 नहीं हुआ, लेकिन वो अच्छा खेले वेस्ट इंडीज में। सर देखें, बाबर खेलता तो अच्छा ही है, 25-30 भी करता तो अच्छा ही करता है। वो फिर ऐसे नहीं करता। आपके जो टॉप के 3-4 बैट्समैन है वो अच्छा ही करते हैं, जब उनका आगाज देखते हैं वो अच्छा करते हैं, वही फिर बाद में जो होता है वो फिर हम देखते रह जाते हैं। तो देखिए, बाबर का आप उनको एज ए कैप्टनसी इनिंग्स उन्होंने खेली जरूर है, लेकिन इंग्लैंड में अब देखना है कि कैसे खेलते हैं। अब पता चलेगा कि जे रूट के साथ बैटिंग का मुकाबला है आपके साथ आपका, और उधर वो कप्तान है, इधर ये कप्तान है। आई थिंक कि मुकाबला तो सख्त होना चाहिए ना। और प्लस आई थिंक कि मीडिया को हैंडल करने के लिए आपके साथ मीडिया मैनेजर होना जरूरी है, ट्रांसलेटर होना जरूरी है। और उस वक्त तो रिवर्स स्विंग के बादशाह दोनों हमारे पास थे, वसीम अकरम और वकार यूनुस,
अब तो इनके पास कोई भी नहीं है। अब तो आपकी बॉलिंग लाइन जो है वो उस तरह की नहीं है कि बैट्समैन को डरा के पीछे कर ले जाए। आपके तो टीम ही इतनी आपने तैयारी ही नहीं की। जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं कि जनाब हम ये टूर्नामेंट करा के, हम आपने कितने के टूर्नामेंट करा दिए हैं, तो कौन से प्लेयर आपने 3 साल में दे दिए हैं। चले मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, यही मंटोर 5 मंटोर आए थे, यही कोचेज थे, यही सब कुछ था, तो अभी तक तो प्लेयर दे नहीं सके। तो सारे ये टूर्नामेंट तो एक हमारी हाइप बना दी जाती है कि जनाब इससे प्लेयर निकलेंगे। सर जिन्होंने प्लेयर निकालने होते हैं वो पहले उनको पता होता है। हमें तो ये नहीं पता होता कि हमारा प्लेयर वर्ल्ड कप कौन सा खेलेगा। अभी आपने मोहम्मद नाफे को खिला दिया था, उस्मान तारिक को खिला दिया था आपने, वो तो टीम के साथ ही नहीं थे, आपके स्क्वाड में भी नहीं थे। तो सर इस तरह के आपने ब्लंडर किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में मैं अता भाई अभी आता हूँ, ये जरा ब्लेंडर्स पे तो आपसे बात करनी है, फिर टीम भी बनानी है। वहीं आमिर साहब मैं भी आपसे ये जानना चाहूँगा कि बाबर का कल हमने एक क्लिप चलाया था, वो बार बार चलाना अच्छा भी नहीं लगता कि बाबर कहना क्या चाह रहे हैं, बाबर एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाबर इंग्लिश बोलें, बाबर उर्दू बोलें। भाई क्या हो गया, ये मेरी कौमी ज़ुबान है, मैं उस पर प्राउड फील करता हूँ, मुझे उर्दू आती है तो बस ठीक है मैं उर्दू में बात करूँगा। कोई भी ट्रांसलेटर हो सकता है साथ में, जो बाबर ने बात कही है वो बयान कर दें, ना कि कोई चीज़ गलत निकल जाए। और इंग्लिश मीडिया माफ़ी नहीं देता भाई। हाँ नसीम, बिल्कुल बड़ी ये वैलिड चीज़ें आपने उठाई है, बड़े सही क्वेश्चंस हैं। इसलिए कि इंग्लिश मीडिया, जैसा अता ने भी बताया कि इंग्लिश मीडिया वैसे किसी को छोड़ता नहीं है, और स्पेशली जब आप उनकी होम सीरीज हो रही होती है, वहाँ पे जो भी टीम आती है वो किसी उनके मेन प्लेयर को हमेशा से, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, दूसरी टीमें भी, ऑस्ट्रेलिया भी जब जाती है तो उनके भी मेन प्लेयरों को ये टारगेट करते हैं और उसको अंडर प्रेशर लेके आते हैं थ्रू मीडिया। तो बिल्कुल इंटरप्रेटर होना चाहिए और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपकी मदर लैंग्वेज जो है वो उर्दू है तो आप उर्दू बोलिए, उर्दू में आप बोलें, और आपका जो ट्रांसलेटर आपके साथ जो होगा, इंटरप्रेटर है, वो उसको ट्रांसलेट करे। कम से कम वो बात तो कहोगे जो आप कहना चाह रहे हो आमिर भाई। हाँ बिल्कुल, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप अंडर प्रेशर देखें, मीडिया असूलन तो देखें, कैप्टन को मीडिया हैंडलिंग करनी आनी चाहिए असूलन, तो इनको मेंटली प्रिपेयर भी करना चाहिए। आता ने बिल्कुल बात सही की है, हमारे टाइम पे मेंटली बहुत स्ट्रांग प्लेयर होते थे और कैप्टन भी वो बनता था जो मेंटली भी स्ट्रांग होता था और टेक्निकली भी उसको टेक्निक्स भी आती थी। काफी एक्सपीरियंस के बाद कैप्टन बनाया जाता था। देखें बाबर को बीइंग अ कैप्टन, मैं तो शुरू से ही अगेंस्ट था कि अभी उसको कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। एज अ प्लेयर वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो एक्स्ट्रा बर्डन उसके ऊपर आएगा। और फिर प्रेस का बर्डन, इंग्लिश प्रेस का बर्डन तो सारी दुनिया में मशहूर है। इंग्लिश प्रेस जो है हमेशा अंडर प्रेशर लेके आती है दूसरी टीम के मेन प्लेयरों को, उनको टारगेट करती है। तो कोई इसमें मुजायका नहीं है कि आप इंटरप्रेटर के साथ मूव करते और वो इनकी जितनी भी इंटरव्यूज हो या कमेंट्स हो उसको ट्रांसलेट करे और आगे फॉरवर्ड करे उसको। रिजवान भाई बहुत सारे लोग इम्प्रूव कर जाते हैं और हमने देखा कि वसीम अकरम की इंग्लिश कोई बहुत अच्छी नहीं थी, वक़ार की नहीं थी, शुएब अख्तर की नहीं थी, रमीज़ रज़ा तालीम याफ्ता थे, वो पहले से अच्छा बोल लेते थे, सलमान बट अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन उन लोगों ने ख़ुद को ग्रूम किया वक्त के साथ साथ। और बाबर ज़ाहिर इस वक्त क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा उनका फोकस इस पे दिखाई देता है। और इस वक्त जो टीम की सूरत हाल है, बजाय इसके कि वो रात को ये सोचते रहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे ये सवाल होगा तो मैंने इस तरीके से ये जवाब देना है, वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। क्योंकि जब उनको हम देख रहे हैं बात करते हुए तो वो माजी, हाल, मुस्तकबिल मिला के क्या बात कर रहे हैं कुछ समझ में आ नहीं रही है उस तरीके से। जनाब रिजवान भाई और इंग्लिश मीडिया। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, देखें इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि वहाँ पे ये कोई कम्युनिकेशन मैनेजर के तौर पे तो गए नहीं है, ना इन्होंने कोई टेस्ट देना है फाइल्स का। मतलब आप अंग्रेजी में बात करने की बजाय उर्दू में बात कर लें। देयर इज ऑलवेज, आपको याद है शुरू में वसीम अकरम की जो आप बात करें बड़ी इंप्रूव की। वसीम अकरम यूज्ड टू हैव 1-2 मैचों में जो बिल्कुल उनके पहले इनिशियल थे, तो इमरान खान ने भी उनके लिए इंटरप्रिटेशन की, इंटरप्रेट किया एज अ ट्रांसलेटर। बाकी भी बहुत सारे प्लेयर्स के लिए होता रहा। बेसिकली देखिए, आप टीम क्या करने जा रही है। टीम इज गोइंग देयर टू प्ले अ टेस्ट सीरीज आफ्टर सो मेनी इयर्स, वी हैव गॉट अ 3 टेस्ट सीरीज। मकसद जीतना है। आप इंग्लिश में फेल भी हो जाए ना और मैच 3 जीत के आ जाए तो इंग्लिश मीडिया आपको प्रेज करेगा। जब आपकी टीम खेल भी नहीं रही और किसी ने आपको ये शर्त भी नहीं लगाई हुई कि यार आपने इंग्लिश में ही बात करनी है, बहुत सारे प्लेयर्स नहीं कर सकते। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट प्लेइंग गुड क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट। और मैं इस बात से इख्तराफ करता हूँ, देखिए बहुत सारे प्लेयर्स ने इम्प्रूव किया, उनके ऊपर उनकी अपनी उस पर है। बाबर अगर नहीं कर सकते या रिजवान अंग्रेजी इंप्रूव नहीं कर सकते तो इस पर उनका कोई कसूर नहीं है, या आप उनको इल्ज़ाम नहीं दे सकते। आप
you expect them to play good cricket, get hundreds, get runs, win the matches for Pakistan. तो क्राइटेरिया इंग्लिश नहीं होना चाहिए, और कप्तानी का क्राइटेरिया भी इंग्लिश नहीं है। जिसके पास लीडरशिप एबिलिटी है, जिसको गेम की समझ है, जिसको स्ट्रैटेजी बनानी आती है और उसको इम्प्लीमेंट करना आता है, ही शुड बी द कैप्टन। आप अंग्रेजी के लिए किसी और को खड़ा कर दें, वो तो कोई इशू ही नहीं है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था जब लास्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ सारा याकूब साहब, सारा जो मीडिया वहाँ पे मौजूद था वो तमाम का तमाम मीडिया इंग्लिश में सवाल कर रहा था। और अगर मैं एक बात कहता हूँ, नईम गिलानी साहब मीडिया मैनेजर हैं, अगर वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई है इस दौरान में, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है। तो आपका कोई प्लेयर भी जा सकता है, अगर मिसाल के तौर पे आपकी जो कोचिंग स्टाफ है, सरफराज हो गए, असद शफीक हो गए, उमर गुल हो गए, अगर वो भी कोई बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, शान मसूद आपके पास मौजूद है, आपके पास ऑप्शन ऐसा मौजूद है कि जो उर्दू समझ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। याकूब साहब, ये क्यों नहीं इंग्लैंड में अप्लाई कर दें? सर, हमें तो पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें जो हम एक्सेप्शनल होती हैं, मगर ये तो एक ऐसा है कि हमारी टीम इस चीज़ से हमेशा से एक इन्फ्लुएंस रही है इस इंग्लिश की वजह से। तो हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है इस बात पर कि अगर बाबर साहब कप्तान बन चुके हैं, सारी चीज़ें सही हैं, तो उनके बिहाफ पे एक प्रॉपर, और हमारे तो टीम की तरफ से होना चाहिए ऐसा आदमी कि जो सबको सामने बेहतरीन जवाब दे सके, ठीक है, जिससे हमारी टीम का मोरल बहुत ऊपर जाएगा। कुछ लोग होते हैं जवाब नहीं देना पसंद करते हैं, ठीक है, बाबर साहब होंगे इसी तरीके से, हमारे कैप्टन हैं, उनकी वो अच्छा खेल सकते हैं और रन्स तो वो हमेशा से बनाते रहे, मगर कभी ऐसा ही हुआ है कि उनके साथ बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, और कई दफा जो है वो आप कह सकते हैं कि, तो हमारे लिए ये जो मीडिया मैनेजर या मीडिया स्पोक्स पर्सन वाली जो बात हो रही है ना सर, आई थिंक दिस इज द बेस्ट। आई थिंक ऐसा होना ही चाहिए कि उनके लिए, हमारी टीम वैसे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है इंग्लिश के मामले में, और आपने सही कहा कि इंग्लिश मीडिया जो है वो छोड़ता नहीं है, नहीं छोड़ता वो बिल्कुल। और फिर हम लोग जो है ना इन चीजों की वजह से डिमोरलाइज होते हैं, तो व्हाई नॉट कोई एक अच्छा आदमी, कोई भी आदमी, हमारे पास बजट्स का तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक अच्छा आदमी जो है जिसको बात करने आती है वो सही तरीके से जवाब दे हर किस्म का। उन्होंने सजेशन, राशिद लतीफ़ साहब ने भी सजेशन ये दी थी कि आपके पास शान मसूद हैं, अब्बास हैं, जो इंग्लैंड में इतनी काउंटी क्रिकेट खेले, इमामुल्लाह अच्छी बोल रहे प्लेयर ही नहीं होना चाहिए आप हमारा, उनको नहीं भेजें। कोई और प्लेयर होना, हमारा यहाँ का लोकल कोई दूसरा प्लेयर ले जाए जिसको बात करने की। सर कई दफा हमारे को जवाब देने से भी हमारी टीम के अंदर, देखिए जब हम लोग जब उनको टीम को, हाँ, कोई तर्जुमान हो, बिल्कुल ऐसा आदमी जो उनकी ही जवाब पे सबकी टीम की तरफ से जवाब दे, जैसे वो इंडिया वाले भी तो करते हैं ना, कई दफा मैच में जीतते हैं वो किसी से हाथ नहीं मिलाते, कभी वो ऐसे ही चले जाते हैं, वो तो एरोगेंट में जाते हैं। हमारे हम वाली बदतमीजी नहीं कर सकते जी, तो हम ये तरीका ही हम तो नहीं हो सकते, हम प्रॉपरली एक बंदा रख लें, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये बिल्कुल रखा जा सकता है। ये चैंपियंस कप, नेशनल चैंपियंस कप का है सर। हाँ बिल्कुल, अताउर रहमान साहब, नेशनल चैंपियंस कप का इनेकाद होने जा रहा है 11 अगस्त से, और वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा करार दिया जा रहा है ये जो ओडीआई के मैचेस होंगे, और उसमें कैप्टन भी 4 बना दिए गए, साहबजादा फरहान वगैरह, वहाँ कोचेस भी मिसबाउल हक, एजाज चीमा, एजाज जूनियर और इकबाल इमाम, ये 4 टीमों के कोच हैं जिनकी आज मीटिंग भी हुई थी माइक हैसन के साथ। ये कैसा आइडिया लग रहा है जिसके साथ 2025-26-27 के डोमेस्टिक सीजन का भी आगाज हो जाएगा? अता भाई। जी नसीम भाई, देखें, आगाज तो प्रोग्राम तो हम ऐसे बनाते हैं कि हम देखने वाला भी अच्छा शिकार उठता है कि ये बड़ी तैयारी करेंगे पाकिस्तान के अगले वर्ल्ड कप के लिए। आप देखें कि 2024 में भी तो इन्होंने तैयारी शुरू की थी, जब हारे हैं तो उन्होंने कहा हम 2 साल में इतने प्लेयर दे देंगे कि हमें बड़ी मुश्किल आएगी सिलेक्शन करने में। बिल्कुल ये मुश्किल आई है, इनको प्लेयर ही कोई नहीं मिला। मुश्किल है, हमें तो वर्ल्ड कप से पहले ये नहीं पता होता कि जनाब हमारी कीपर कौन होगा, हमारा कप्तान कौन होगा, हमारी टीम कौन सी होगी। तो इनको, ये वही लोग हैं जो आज ये भाषण दे रहे हैं कि हम अगले 2027 की टीम बना रहे हैं। सर इनकी बातों पे हम तो हैरान हो रहे हैं, और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि मोहसिन नकवी साहब कैसे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। वो इससे पूछते भी नहीं है कि जनाब आपने तो 2 साल ऊपर से आकर जो कहता है कि
ये टाइम नहीं, मैं पहले तो कहते हमें 2 साल चाहिए, बाद में कहते कि क्रिकेट में कोई टाइम नहीं होता। सर क्रिकेट में टाइम ही तो होता है, मिस टाइमिंग हो जाए बंदा आउट हो जाता है। टाइम हो तो गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चला जाता है। और सर दुनिया टाइम पे चल रही है, और आपको किस लिए लाए हैं कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को इस टाइम के अंदर ठीक करें, और आप कहने के टाइम ही ठीक नहीं है। मेरे पास मुझे तो पता ही नहीं है। तो लिहाजा यार ऊपर से ये कहते हैं, मुझे 27 साल हो गए हैं क्रिकेट को कोचिंग करते हुए। सर जिन्होंने 27 साल में कुछ डिलीवर किया हो ना, तो उनका नजर आ जाता है। इन्होंने कोई डिलीवर किया ही नहीं है ना। इनकी सिलेक्शन आपने देख ली, कोचिंग आपने देख ली, ठीक है, और प्लेयरों को बर्बाद करना आपने देख लिया। सर ये मेरा ये काम नहीं है, लेकिन मैं वो चीजें लाता हूँ जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो रही है। मेरा पर्सनल कोई ग्रज नहीं है, किसी से भी नहीं है, ना मोहसिन नकवी साहब से है, ना आकिब जैद से है, मुझे है पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ इसलिए कर रहे हैं कि इनको अपनी नौकरियां पड़ी हुई हैं, इनका फ्यूचर कोई नहीं है, इनके पास सिर्फ ये जॉब है, या निकाल दो या ले आओ। सर ये इनका मकसद है। आप बताएं कि आपका किसी प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी बॉलर को कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं है। यंगस्टर आता है, एक मैच के बाद वो खत्म हो जाता है। सर ये कौन से क्रिकेट करा रहे हैं? अता भाई आप देखें कि क्या करेगा आपकी सर, टीम में मुश्ताक एग्रेशन क्या दिखाई नहीं करेगा? देती। साजिद खान की सूरत में तो एग्रेशन आती है टीम में, एक स्पिनर टीम में एग्रेशन लेके आ रहा है। टीम का ये तो हाल है कि फास्ट बॉलर एग्रेशन नहीं ला सकता, यहाँ पे स्पिनर अपनी मूछों से आंखों से डरा के धमका के टीम चला रही। मकसद है कि माइंड सेट तो एग्रेशन वाला तो साजिद बना रहा है जो स्पिनर है। साजिद खान तो हमारा डेनिस लिली बना हुआ है। हाँ डेनिस लिली बना हुआ है टीम का, सही बात है। ठीक है, तो जनाब कहने का मकसद ये है कि इनके पास वो फास्ट बॉलर किधर है, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सर कोचेज आपके पास इतने। सर देखिए इन्होंने कोचेज पैदा किए हैं, प्लेयर पैदा नहीं किए, क्योंकि अगर ये अच्छे कोच होते ना तो आपके पास बेंच स्ट्रेंथ होती है आपके पास। बिल्कुल सही बात है, वो जो बेंच से सही बात की कि इन्होंने आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। सर बताए ना, ये उस्मान मोहम्मद नाफे कैसे टीम में आ गया, ये गौरी कैसे टीम में आ गया। आप देखें रोहिल नजीर, आपने उसको स्कोर में रखा, वो बगैर खेले बाहर हो गया। बताए ना इसका कसूरवार कौन है? आप एक बंदा प्लेयर आता है, वो टीम में आता है और बगैर खेले बाहर हो जाता है। नुमान है आपका मेन प्लेयर था, आपको इतने टेस्ट मैच उसने आउट करके दिए थे ये दोनों स्पिनर ने, आपने उनको बाहर बढ़ा दिया। सारे ये सीनियर प्लेयरों को आप बाहर बढ़ा देते हैं। 7 साल बाद तो आप इनको मैच खिलाते हैं, और एक मैच के बाद एक मैच में बाहर बैठा देते हैं। ये कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी टीम की तैयारी है, और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? तब ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो एक्सपेरिमेंट में चल रही है ना, ये जो कोचेज हैं इन्होंने किताबें पढ़ी हैं। देखिए अब मैं आज कहने पे मजबूर हूँ, अमन नजीर इतने साल से वो सिलेक्टर भी था, 4 साल से वो इस्लामाबाद रीजन के साथ बॉलिंग कोच था। इसी तरह की कैसर अब्बास था, ठीक है, आप वो पाकिस्तान से खेले हुए, और ये कहते हैं उनको क्रिकेट नहीं आती। देखे ना इनको आती है, ये शायद असलम को आती है क्रिकेट। जब तक ये शायद असलम, मोहसिन रशीद, ये जितने आकिब जैद, ये जितने हैं उमर रशीद, ये जब तक ये अकेडमी में होंगे पाकिस्तान की क्रिकेट कभी बदल नहीं सकती, पाकिस्तान का नया प्लेयर कभी ड्राइव नहीं हो सकता। क्या बड़ी बात कही आता भाई, बहुत बड़ी बात कही आता भाई आपने, ये कि अगर ये लोग बैठे हुए तो फिर वहां पर जो है वो कोई नया प्लेयर भी पैदा नहीं हो सकता। आज से नहीं बैठे हुए, आज से नहीं बैठे नहीं आता भाई आया आपका पॉइंट। पिछले 4-5 साल से तो यही चला रहे हैं। सही बात है, बिग जो एजुकेशन शायद महबूब साहब से बिल्कुल सही बात है। नहीं बिल्कुल सही, पाकिस्तान से खेले हुए हैं, तो उन्होंने भी तो आए हैं काम करने, उनको निकाल दिया। यार ये शायद असल में रह गया एजुकेशन, क्योंकि ये टाइपिस्ट है, थ्रो डाउन था। आके जो कभी टाइप किसी की रिपोर्ट नहीं लिख सकता, आपका डायरेक्टर बना हुआ है सर, और उसने पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की है, और ऊपर से अब बादशाह आगे देगा। ये मेरे खिलाफ क्रिकेटर सारे बोलते हैं, भाई बोले इसलिए है कि तुमने क्रिकेट की तबाही कर दी है, तुमने वो काम किया पाकिस्तान के क्रिकेटरों के साथ, तुमने क्रिकेटरों को क्रिकेट रहने नहीं दिया। वो सर बार करके बैठे हुए बैटिंग करे, एक मैच में नहीं करते तो फायर हो जाता है।
फिर दूसरा नहीं आता है नहीं वो नहीं अता भाई, उसमें अता कहता भाई है, बिल्कुल आपने सही बात कही कि थिंक टैंक क्या कर रहे हैं। आमिर साहब मुझे ये बताएं, थिंक टैंक, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। हम वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जो अपना नेशनल चैंपियंस कप करा रहे हैं आमिर साहब, तो उस चैंपियंस कप से पहले एक तो आपके कई सारे प्लेयर्स जो आपकी टीम का हिस्सा होंगे वो इस वक्त इंग्लैंड के टूर पर है, मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने 12 क्रिकेटर्स को एनओसी जारी कर दिया, एनओसी का आपने एनओसी जारी कर दिया। अगर वो एनओसी आप अगर जारी करते कि भाई आप पहले जो है वो अपना नेशनल चैंपियंस कप खेलेंगे, उनमें गारंटी नहीं है कि कितने रुकेंगे, कितने होंगे या कितने नहीं होंगे। अब आपने जिनको एनओसी जारी किया है, नोमान अली को तो चले आपने वनडे में कंसिडर नहीं करते, लेकिन शादाब, सुफियान मुकीम, साहबजादा फरहान, वो तो यहाँ लीड कर रहे हैं। अभी कुछ और भी प्लेयर्स हैं कि जिनको इनमें से कुछ अगर चले जाते हैं तो ज़रा थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये क्या टाइमिंग है और क्या ऐसा टूर्नामेंट बाद में भी होना चाहिए जब बाबर समेत तमाम लोग मौजूद हों। हाँ नसीम, इस पे हम लोग आपकी और मेरी काफ़ी लंबी पहले भी प्रोग्राम्स में डिबेट हो चुकी है कि ये देखें, हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर हमने काफ़ी शोर बचाया था कि बाउंड करें प्लेयर्स को। T20 पे अगर आप भेज देते हैं तो नेशनल इंटरेस्ट किधर गया आपका? आप टेस्ट के लिए प्लेयर ही नहीं प्रोड्यूस कर सक रहे, इसलिए कि आप हर प्लेयर को अगर आप T20 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर टेस्ट क्रिकेट क्यों खेलेंगे? T20 क्रिकेट इतनी लुक्रेटिव क्रिकेट हो चुकी है कि आप यंगस्टर, जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं वो T20 क्रिकेट की तरफ, फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। अब आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, वनडे का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसकी आप प्रिपरेशन किस तरह करेंगे? आप अगर इस तरह से अपने मेन प्लेयरों को, जिनको आपने ग्रूम करना है, जिनको आपने चेक करना है, उनको आप एनओसीज दे देंगे तो उनको आप किधर चेक करेंगे? देखें, ये सिस्टम बहुत अच्छा था, हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे टाइम पे भी जब वर्ल्ड कप 92 का हो रहा था तो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम बनाई गई थी और एक ये पाकिस्तान की टीम थी, इनके आपस में मैचेस कराए गए थे और उसमें से हमें 2-3 प्लेयर ही चूज करने थे सिर्फ। हमेशा से पेनिट्रेट करना पाकिस्तान टीम में आना इतना मुश्किल होता था कि 1 या 2 प्लेयर ही पेनिट्रेट कर पाते थे, उनके लिए मैचेस होते थे। और अब मैं देख रहा हूं कि इतनी कैप्स बढ़ गई हैं पाकिस्तान टीम से, अब वो T20 का प्लेयर अलग है, ये प्लेयर अलग है। आप देखें, वी हैव लॉस्ट नसीम शाह, वी हैव लॉस्ट शाहीन शाह अफरीदी जस्ट बिकॉज के इनको वर्कलोड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना आ रहा। इन्होंने इतने मैचेस उनको खिला दिए, ये सुपरस्टार प्लेयर आपके बन सकते थे जो कि अब नजर नहीं आ रहे टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में भी नहीं नजर आ रहे। अब T20 क्रिकेट में भी इनकी परफॉर्मेंस डिटेरिएट हो रही है, नीचे पे नीचे ही आते चले जा रहे हैं। हम इतने अच्छे अच्छे प्लेयरों को लूज करते ही चले जा रहे हैं और मजीद आप यंगस्टर्स को बिल्कुल ओपन छोड़ देंगे T20 के लिए, तो ना वो स्टैमिना पे अपने काम करेंगे, ना लाइन लेंथ पे। उनको 4 ओवर के लिए उन्होंने कंसंट्रेट करना है सिर्फ, और उनके बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं। आपने हुनैन शाह को भी दे दिया, देखे ना, हुनैन शाह को आपको तैयार आप दे देते काउंटी 4 डे के लिए, जाओ लंबी बॉलिंग करो सर, दें, उनका ब्रेड एंड बटर है, लेकिन आपने कैरेबियन के लिए दिया। मगर बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर आपको स्विच ऑन ऑफ करना आना चाहिए कि मैं T20 जब खेलूं तो मैं T20 की तरह खेलूं, जब मैं वनडे खेलूं तो मैं वनडे की तरह खेलूं, और टेस्ट क्रिकेट जब मैं खेलूं तो टेस्ट क्रिकेट। अच्छा बैट्समैन, स्ट्रोक प्लेयर है, किसी भी फॉर्मेट पे खेल सकता है, वो अपने आप को एडजस्ट करे। फिर किस किस्म के ये प्रोफेशनल प्लेयर है? ये फिर प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते टाइमली। देखें, टेस्ट क्रिकेट का मतलब ये होता है कि हर चीज का टेस्ट होता है, उसमें एग्रेशन का टेस्ट होता है, उसमें कंसंट्रेशन का टेस्ट होता है, उसमें टेम्परामेंट का टेस्ट होता है, उसमें किस वक्त तेज खेलना है, किस वक्त स्लो खेलना है, किस वक्त टीम को बचाना है, डेड खेलना है। ये सारी क्वालिटीज बैट्समैन में होती है तो वो टेस्ट क्रिकेटर सही बात है। टेस्ट तो अगर आप उसको लंबी क्रिकेट ही नहीं मिल रही तो वो कैसे बनेगा? वो लंबा बॉलर को नहीं मिल रही, बैटर को नहीं मिल रही। बिल्कुल तो सर मैं आता हूँ, हाँ सर आपका पॉइंट आया बिल्कुल। जनाब रिजवान भाई, जरा ये जो नेशनल चैंपियंस कप, जिसके बाद 11 अगस्त से हमारा नेशनल सीजन भी शुरू हो जाएगा, इस टूर्नामेंट को आप किस तरह देख रहे हैं और जो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी मौजूद है? सर अवेलेबिलिटी तो आपके सामने अभी आमिर ने भी बता दी, अता भाई ने भी बता दी। देखिए, मैं इसको एक और तरीके से भी देखना चाहूंगा कि हम सीरियस किसी भी क्रिकेट के लेवल पे नहीं है, आइदर टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट। T20 में हमारी क्या परफॉर्मेंस थी? Where did we win? Were we the champions or the runner up last 2-3 editions में? आप वनडे में भी देख लें। मैं आपको ना सिर्फ एक टेस्ट क्रिकेट की सीरीजनेस पे बताना चाहूंगा कि ये 4थी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। जो पहली थी वो 2019 से लेके 2021 तक, दूसरी 21 से 23 और तीसरी 23 से 25 और अभी 25 से 27 चल रही है, जो जून चलती है। पाकिस्तान फिनिश 6th इन द फर्स्ट वन 2019 से 21 तक, जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचे, न्यूजीलैंड जीत गया, ऑस्ट्रेलिया वाज थर्ड। दूसरी जो हुई और साथ बांग्लादेश में बताऊंगा वो 9th थे लास्ट पे।
21 से 23 वाली जो हुई उसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया फाइनल में पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, इंग्लैंड वाज फोर्थ, साउथ अफ्रीका वाज थर्ड और बांग्लादेश उस वक्त भी 9th पे थे। साउथ अफ्रीका थर्ड वाली जीती 2023 से 25 और ऑस्ट्रेलिया केम सेकंड, इंडिया न्यूजीलैंड थर्ड फोर्थ पे थे, बांग्लादेश की टीम 7वें नंबर पे आ गई और इस वक्त बांग्लादेश की टीम जो रमा चैंपियनशिप चल रही है उसमें 4थे नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बाद। पाकिस्तान की पोजीशन पहली वाली में थी 6ठी, दूसरी वाली में थी 7वीं, तीसरी वाली में थी जो 2023 से 25 हुई 9th पोजीशन, लास्ट बॉटम ऑफ द टेबल, वुडन स्पून जिसको बोलते हैं। और इस वक्त जो चल रही है उसमें हम 8th पे हैं क्योंकि ये टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज से जीत गए, अगर ना जीते तो हम 9th पे ही थे, वरना 9 पे ही थे। तो सीरियसनेस तो मुझे 6 साल में 8 साल, ये 19 से लेके अभी जो 26 चल रहा है, ये 8वां साल चल रहा है जो जून में खत्म हो गया इस साल। तो सीरियसनेस तो पूरी क्रिकेट में आपको ना टेस्ट में, ना वनडे में, ना T20 में एक बस वो असल में जो मुझे लगता है जो पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया ना एक आईसीसी का मैच 10 विकेटों से, वो ले डूबा है। उसके बाद से तो हम सिर्फ यही मशहूर कर रहे हैं कि यार हम T20 जीत गए। T20 क्रिकेट की सीरियसनेस जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में है ना इंडिया में है, क्योंकि वो अपनी 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5 टेस्ट सीरीज आपस में खेलते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। हमें चूंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि जी मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, तो हमने तो कसम खाई हुई है अदर देन के इंग्लैंड आपको 3 खिला देते हैं, हमने 2 ही खेलने हैं। अगर ये शर्त रख देना कि 1 खेलना है तो फिर हम 1 ही खेलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, हम तो कोई there is लड़ाई no नहीं serious- लड़ेंगे एफटीपी के लिए। जी जी जी, रिजवान भाई आपको सुन रहे थे। जी बस मैं वही ये कह रहा था कि हमारी सीरियसनेस नहीं है एंड वी आर नॉट शोइंग एनी सीरियसनेस इन द नियर फ्यूचर एज वेल। वाकई में ये जो सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही है याकूब भाई, एक वक्त में जो है वो ग्राउंड में जो 11 होते थे वो सीरियस हो जाते थे तो मैच जीत जाते थे, पीछे कोई सीरियस हो या ना हो, वो सीरियस हो गए तो मैच जीत लिया पाकिस्तान ने। उनकी सीरियसनेस ग्राउंड में पता चल जाती थी, आज ये जीत रहे हैं। और 98-99% जिस दिन वो जीतना चाहते थे जीत के चले जाते थे। हम तो जीतना ही भूल गए। अब लोग जो बात कर रहे हैं कि हमें तो जीतना हमारा खत्म हो गया, हम ये टेस्ट मैच जीते हैं वेस्ट इंडीज का, कभी कभी अपने हाथ को नोचते हैं कि भाई वाकई जीत गए हैं क्या। जी सर, वो हमारे बारे में एक बहुत मशहूर बात है, शायद जावेद मियादाद के ज़माने में किसी ने कहा कि सर हम आपके साथ आपके ऊपर बैटिंग लगाना चाहते हैं मगर उसमें आपको हारना पड़ेगा। तो वो बोलते थे कि भाई बैटिंग में भी हमारे को अगर लगाने ना तो जीत पे लगा दो, इससे कि जीतना हमारी फितरत में जावेद है। भाई ने बैटिंग जीत पे लगाई नहीं लगाई नहीं सर, अल्लाह ना करे, मेरे को ऐसी बात अच्छा, नहीं कर वैसे रहा। अच्छा। मैं जनरली सुना आपने, वो सुना। नहीं सुना, कवर नहीं, कर ले, एक कवर कर ले। कहावत के तौर पर अच्छा, ठीक है। कहावत के तौर पर कि लोग हमारा अरे कहावत कॉन्फिडेंस आप लेवल सर, ये था। आप कहावत जरा इस कहावत को जरा ये हकीकत भी है। नहीं सर, एक मैं उन्होंने इस तो बात नहीं पे किया। नहीं हूँ। ये अभी आ जाएंगे अता भाई मैदान में। अता भाई सर मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। जी, बाद में बड़ों ने किया और अब वो आपके PSL के एम्बेसडर भी बनाए गए हैं सर। तो अभी जो एजाज जूनियर है आपका, वो तो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हुआ है, उसके ऊपर केसेस बने हुए हैं। कश्मीर लीग में उस पे वो उसने करप्शन की है। सारे ऐसे कोचों को तो दूर रखना चाहिए बच्चों से। सारे यहाँ पर तो जितना आप करप्ट होंगे उतना आप क्लोज होंगे उनके। नहीं, सर सर, यही वो corrupt की वजह बात है नहीं हो जिसकी रही है। बात आप घबरा के बात कर रहे हैं कि Selection भी होनी सर चाहिए। ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसे ही हुआ। कहीं आगे जो क्या भाषण देता है जी, हमारे पास अगर मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ ऐसे ना करते तो हमारा 5 साल का क्या पूरा हो जाना। तो तुम्हें किसी लिए रखा हुआ है? तुम्हें 27 साल से तुम कोचिंग कर रहे हो, तो फास्ट बॉलर किधर है? फास्ट बॉलर को खिलाने से तू डरता है। अली राजा 19 साल का बच्चा है, उसको आपने टेस्ट क्रिकेट खिलानी थी, आप उनको T20 खिला रहे हाँ। हैं। सारी ये सोचने वाली बात है ना सर। हुनैन शाह को भी आप भेज रहे हाँ, हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग में, हुनैन शाह को भाई आप उसको लंबी बॉलिंग करवाएं। अभी आपके पास बॉलर हैं क्या? 124 125 से गेंदें कर रहे हैं। अगर इंग्लैंड थोड़ा सा नए गेंद से आउट नहीं किए और थोड़ी गेंद पुरानी हो गई तो वो पटाखा होंगे फिर वहां पे। क्या ख्याल है अता भाई? बिल्कुल यही तो आज पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोज क्यों हुई है? अता भाई बिल्कुल या ठीक है। पाकिस्तान अता भाई टाइम मेरा खत्म हुआ आज यहाँ पर। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान हैदर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब याकूब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। आमिर खुर्शीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। 11 अगस्त से नेशनल चैंपियंस कप शुरू हो रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाए, लेकिन एक चीज़ है कि 11 अगस्त को मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम हनीफ मोहम्मद साहब
लिटिल मास्टर फॉर्मर कैप्टन के जिन्होंने चलना सिखाया उनकी बरसी है जिस दिन ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। अल्लाह करे कि उनकी बरसी की वजह से कोई हमारी क्रिकेट दोबारा से उनकी तरह खड़ी हो जाए जो कभी हमारी क्रिकेट हुआ करती थी। तो उसी दिन ये हमारा डोमेस्टिक सीज़न भी शुरू हो रहा है जिस दिन ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब की बरसी है। और हम सबको याद रखना चाहिए हनीफ मोहम्मद साहब भूलने वाली चीज़ नहीं है। जो उनकी खिदमात इस मुल्क के लिए रही हैं, दुनिया भर में जो उनकी पहचान है, हर चीज़ बदल जाती है जिस दिन उनकी बरसी होती है। गूगल अपना हर चीज़ बदल देगा, हनीफ मोहम्मद साहब को हाईलाइट किया जाएगा, लेकिन कुछ यहाँ पर भी हाईलाइट करें ताकि लोगों बच्चों को पता चले कि जो लीजेंड्स थे उनके लिए यहाँ पे भी कदर की निगाह से किस तरह देखा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करूँगा। रहमान फाउंडेशन वो इदारा के जो 11 शहरों में फ्री डायलिसिस कर रहे हैं, डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब जिनकी सरबराही में रहमान हेल्थ केयर सेंटर भी शानदार काम कर रहा है, हमारे मुल्क के लीडिंग हर्बलिस्ट। और आप एक रिपोर्ट देखें हमारे इदारे की। मैं आइंदा हफ्ते आपसे मुलाकात करता हूँ। टिल दैन अल्लाह निगहबान।